किया। डॉक्टर अंबेडकर 4 साल, मतलब ये इतना बड़ा लड़का है, इतना बड़ा लड़का, जो गांव के क्षेत्र के बड़े बड़े लड़के पढ़ने जाते थे तो उसके मन में भी आया कि हम भी पढ़ने जाएं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में इस देश में चमार, फांसी, नट, कंजर, बढ़िया, कुर्मी, काछी, हेर, गड़रिया को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके बाप अंग्रेजों के शासन में, मिलिट्री में सूबेदार थे। क्लास्कर नाम के एक अंग्रेज के हस्तक्षेप के बाद अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उनके हस्तक्षेप के बाद 4 शर्तों के आधार पर हमारे बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार मिला। वो 4 शर्तें क्या थी कि आपका लड़का आएगा तो सबसे पीछे बैठेगा, जहां हमारे सवर्ण समाज के लोग जूता उतारेंगे तहां डॉक्टर अंबेडकर बैठ के पढ़ेगा। सबसे बाद को आएगा, सबसे पहले जाएगा, सबसे पीछे बैठेगा। गलती करेगा तो ढेला ढिमकी से हम मारेंगे, हाथ से नहीं मारेंगे। पानी पीने के लिए चपरासी या कोई को कहेगा तो चुल्लू में हम लोग चपरासी पानी पिला देंगे। ये 4 अमानवीय शर्त अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद बाबा साहब के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। तब भी बाबा साहब उस बाल अवस्था में भी उन पाबंदियों को साहस स्वीकार किया और सबसे पीछे आकर बैठे, बोरी जब जूते हटा करके बैठे और पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि प्यास लगी, चपरासी नहीं था, तो डॉक्टर अंबेडकर मटके के पास जाकर के पानी पी लिया। तो वहां के सामंती बच्चों ने पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। रोते हुए अपनी माँ के पास गए कि माँ, मैंने आज चपरासी नहीं था, पानी पी लिया। वहां के बच्चों ने पीट के लहूलुहान कर दिया, हमारे सर से खून निकल रहा। उनकी माँ ने सहलाया, खून को धोआ, मलहम लगाया, ठीक किया, कहा कि तुम पढ़ने गए थे, तब तुमको जो है बेइज्जत किया गया, मारा गया पानी पीने के लिए। यहाँ तो हमारे लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं खेतों खलिहानों में, और उसके बाद भी उनको मारा पीटा जाता है, चुल्लू में पानी पिलाया जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये अपमान सहना पड़ेगा। कौन बता रही है? बाबा साहब की माँ अपने 5 साल के बच्चे को बता रहे हैं। 5 साल का बच्चा ठीक होता है, 2-4 दिन बाद फिर स्कूल जाना शुरू करता है। 6 साल की अवस्था में उनकी जो है माता खत्म हो जाती है। अपनी माँ की लाश के पास डॉक्टर अंबेडकर बैठ कर रोता है, कहता है मेरी माँ चली गई, मेरा देखरेख कौन करेगा। 7 साल की अवस्था हो और जिसकी माँ चली जाए तो समझिए उसके दर्द क्या होगा। उसकी जो बुआ थी मंजुला, विकलांग थी, उन्होंने उनको पाल पोस करके और आगे बढ़ाया। और वो बाबा साहब ने व्यवस्था देखी कि हमारे घर में जगह कम है, शोर शराबा ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया कि जब सारे लोग सो जाते थे तो डॉक्टर अंबेडकर बैठकर पढ़ना शुरू करते थे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 14 घंटा पढ़ करके डॉक्टर अंबेडकर बम्बई में जब पास हुए तो पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आए। उनका नाम अखबारों में आया, उनका BBC लंदन में टेलीविजन और रेडियो पर नाम आया कि डॉक्टर अंबेडकर नाम का एक अछूत का लड़का है जो पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आया। वहाँ के कुर्मी राजा बड़ौदा के सायजी गायकवाड़ थे, उन्होंने उसको बुलाया, अपने खजाने से स्कॉलरशिप दिया, जिसे वजीफा आज कहते हैं, वजीफा दिया। बाबा साहब विदेश पढ़कर पढ़े, विदेश पढ़ रहे थे। उसी समय मुंशी ने जो है उनको चिट्ठी भेजी कि तुम्हारा वजीफा रोका जाता है, तुम आके राजा के यहाँ नौकरी करके कर्जा पाटने का काम करो। बाबा साहब वहाँ से चले आते हैं, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, और पढ़ाई के दौरान बाबा साहब की 4 संतानें खत्म हो गई। एक सबसे बड़ा लड़का यशवंतराव अम्बेडकर था, वही जीवित रहा। उसके 4 बच्चे हैं, एक का नाम प्रकाश राव अम्बेडकर है, दूसरे का नाम भीमराव अम्बेडकर है, एक का नाम जो है आनंद राज अम्बेडकर है, एक लड़की है। मतलब 3 पोता और 1 पोती बाबा साहब के हुए। एक लड़के से 3 पोता और 1 पोती हुई। 4 बच्चे बाबा साहब के खत्म हो गए। यशवंतराव के बाद जो उनका लड़का था रमेश खत्म हो गया, दूसरा लड़का गंगाधर खत्म हो गया। गंगाधर जब खत्म हुआ तो बाबा साहब पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आए। तो इसी तरह भीड़ लगी थी, जैसे आप इस दरवाजे पर बैठे हैं, खामोशी छाई थी। बाबा साहब जो बचे हुए पैसे से बिस्कुट और टॉफी लेकर बच्चों के लिए आए थे, जिन बच्चों के लिए टॉफी और बिस्कुट लेकर आए थे, वहां पर देखा एक सफेद चादर में
एक जो है लड़के की लाश पड़ी है, उस पर चादर पड़ी है। बाबा साहब जैसे आगे बढ़ते हैं, औरत बैठी हुई जो है सर से जो है चादर हटाते हैं। बाबा साहब जैसे अपने लड़के रमेश गंगाधर की लाश को देखते हैं, कपकपा जाते हैं, हाथ जो है से ढीला हो जाता है, खाने की सामग्री वहीं पर छूट जाती है। बाबा साहब अपने बच्चे के पास बैठकर रोने लगते हैं, कहते हैं जिस बच्चों के लिए हम जो है खाने के लिए सामग्री लाए थे, उसकी लाश हम देख रहे हैं, उसकी लाश देख रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार बहती है। थोड़ी देर के बाद अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, वहां पर जिम्मेदार आदमी, बुजुर्ग आदमी कहते हैं अंबेडकर पैसे दीजिए, कफन की व्यवस्था की जाए। अंबेडकर अपनी कोट पैंट की जेबों में हाथ डालते हैं, क्योंकि पढ़ने गए थे, कमाने नहीं गए थे, पैसा नहीं होता है। घर के अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी रमाबाई अंबेडकर के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं कि मैं कितना भागा पिता हूँ कि अपने बच्चे को कफन नहीं दे पा रहा हूँ। रमाबाई अंबेडकर उनकी पत्नी कितनी समझदार है, वो बक्से के पास जाती है, पुरानी साड़ी को निकालती है, फाड़ती है, गंगाधर को लपेट कर दे देती है और कहती है अगर नए कफन में जो है गंगाधर जाएगा दफन होने, तब भी जिंदा नहीं होगा। बाबा साहब आप पढ़ने गए थे, कमाने गए नहीं गए थे, इसलिए रोइए ना। बाबा साहब की पत्नी और बाबा साहब में कितना जो है साहस और धैर्य है। अपने पुराने साड़ी में अंबेडकर लपेट करके जाते हैं, गंगाधर को दफन करके लौट आते हैं। जब लौटते हैं तो देखते हैं कि रमेश यशवंत राव तो है, रमेश हमारा पहले खत्म हो गया था, गंगाधर अब खत्म हो गया। उन्होंने कहा मेरी इंदू कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? तो बाबा साहब की पत्नी पैर पकड़ कर रोने लगती है और कहती है कि बाबा साहब जब आपने चिट्ठी लिखा था उस समय आपने कहा था खाने के लिए सामग्री नहीं है, मैंने जो कंडे फाड़ करके पैसे इकट्ठे किए थे उन पैसे को आपको भेज दिया और दवा के अभाव में इंदू खत्म हो गई। बाबा साहब और वो दोनों में आंसुओं की धार बहती है। धीरे धीरे दुख कम होता है और दूसरे दिन राजा के पास जाते हैं। राजा से कहते हैं कि राजन मैं आ गया, मैं मुझको जो है जो आपने गारंटी दिया था मैं उस गारंटी को चुकाने आ गया। जो बड़ौदा के राजा हैं वो अपने वित्त मंत्री के पद पर उनको नौकरी देते हैं। जब नौकरी करने जाते हैं बड़ौदा के राजा के यहाँ, तो वहाँ पर कोई चमार नाम से, महार नाम से, पासी नाम से कमरा नहीं देता है। एक पारसी धर्मशाला में डॉक्टर अम्बेडकर रुकते हैं। जब वहाँ कार्यालय जाते हैं तो उनका सामान जो है चपरासी पंडित होता है, दूर से फाइलें फेंकता है, पानी का गिलास अलग रखता है। डॉक्टर अम्बेडकर इस सबको सहन करते हैं, वाच करते हैं, देखते रहते हैं। एक पारसी धर्मशाला में बिना जात पूछे, बिना जात बताए उनको कमरा मिल जाता है। जब कुछ दिन बीतता है तो सारे क्षेत्र के सामंती आदमी पारसी धर्मशाला के मालिक को, धर्मशाला को घेर लेते हैं। कहते हैं अछूत नाम का आदमी तुम्हारे धर्मशाला में रहता है, इसको निकालोगे नहीं तो हम तुम्हारा धर्मशाला चलने नहीं देंगे। वो भी मजबूर हो जाता है और वो भी सामान बाबा साहब का फेंक देता है। 1:30 बजे रात को डॉक्टर अम्बेडकर अपना जो भी सामान थोड़ा बहुत होता है एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोते रहते हैं कि मैं 32 डिग्री मेरे पास है, मेरे बाप जो है मिलिट्री में जो है नौकर थे, मैं राजा का नौकर हूँ, राजा का वित्त मंत्री हूँ, मेरे साथ इतना भेदभाव तो हमारे मजदूरों के साथ क्या होता होगा। वो दूसरे दिन जाते हैं राजा के पास, कहते हैं कि राजन मैं नौकरी करने को तैयार था, नौकरी कर रहा था, आपका चपरासी दूर से फाइल फेंकता था, मैंने उसको बर्दाश्त किया। आपका चपरासी गिलास में पानी नहीं देता था, मैंने उसको बर्दाश्त किया। लोग हमारे साथ खाना नहीं खाते थे, उसको बर्दाश्त किया। हमारा सामान कल 12 बजे रात को फेंक दिया गया। अब मुझको आवास की व्यवस्था करो तब मैं रह पाऊंगा, नहीं आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। कुर्मी राजा थे, उनको पता था कि धार्मिक व्यवस्था से हम नहीं लड़ पाए। उन्होंने कहा जाओ अम्बेडकर, तुम्हारा मैंने कर्जा माफ कर दिया। वो चले आए घर पे और उसके बाद पढ़ना शुरू किए। जब दूसरे राजा जो कोल्हापुर के राजा कुर्मी राजा साहू जी को पता चला कि अम्बेडकर की अधूरी पढ़ाई रह गई है, तो वो घर पे आए बग्घी से और अम्बेडकर को फिर वजीफा दिया। फिर बाबा साहब कोलंबिया गए, फिर जर्मन गए। कोलंबिया में उन्होंने जो है जो अधूरी पढ़ाई रह गई थी पूरी किया। जर्मन गए, संस्कृत पढ़ा। संस्कृत में 50,000 किताबें लेकर अम्बेडकर आ रहे थे, लेकिन उसी जहाज में यहाँ के लोगों ने छेद कर दिया। युद्ध के दौरान वो पानी किताबों वाला जहाज डूब गया। बाबा साहब दूसरे जहाज से आए थे, वो बच गए। तो इस तरह से बाबा साहब दोबारा पढ़ करके आए और उन्होंने जब सूखा पड़ा तो एक छावदार तालाब है,
तालाब में सारे लोग कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे, हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। 5000 लोगों के साथ डॉक्टर अंबेडकर उस महार तालाब पर जाते हैं, पानी पीने के लिए आंदोलन करते हैं, वहां पर खोपड़ी फूटती है, बाबा साहब की भी सर जो है बेचोट लगती है, उसका मेडिकल कराते हैं, FIR कराते हैं। उसके बाद कालाराम नासिक मंदिर ले जाते हैं, वहां पर भी आंदोलन करते हैं। नासिक में मध्य प्रदेश का जिला है, वहां पर भी हमारे लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, लेकिन वो इसलिए कर रहे थे कि हम अंग्रेजों से इसी साच के आधार पर हम अपने लोगों का अधिकार के लिए मुकदमा लड़ेंगे। 1928, 1930, 32 की 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुई। लंदन में हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब आखिरी गोलमेज सम्मेलन 32 में जा रहे थे। उनका सबसे छोटा लड़का राजरतन खत्म हो गया। एक तरफ राजरतन खत्म था, एक तरफ पानी के जहाज का समय हो रहा था। उन्होंने जैसे समंदर के किनारे पहुंचे, तैसे उनके बड़े भाई दौड़ के आते, अंबेडकर रुको, तुम्हारा सबसे छोटा सबसे प्यारा लड़का राजरतन खत्म हो गया, उसको दफन तो कर दो। बाबा साहब उस समंदर के किनारे लहरों के बीच में उनके आंखों से आंसू गिरता है और समंदर के पानी में जो है डूब जाता है। समंदर जैसा समंदर होता है, उससे ज्यादा उनके दिल में दुख होता है। जिसके 5 संतानें खत्म हो जाए, उसके दुख की सीमा होगी, उसके आंसुओं की धार की सीमा होगी। लेकिन बाबा साहब फिर सोचते हैं और कहते हैं, वही बात कहते हैं बड़े भाई से कि यदि मैं लौट कर चला गया तो क्या गंगाधर जीवित हो जाएगा? कहीं नहीं, जीवित रहे यश राजरतन जीवित हो जाएगा। तो उनके भाई कहते हैं जीवित तो नहीं होगा। तो जब जाने से जीवित नहीं होगा, दफन उसको मिट्टी में करना ही है। तुम बड़े भाई हो, हमारे बड़े पिता, उसके बड़े पिता हो, जाओ बड़े पिता के समान उसका अंतिम संस्कार कर दो। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन लंदन नहीं गया, ये आखिरी गोलमेज सम्मेलन है, ये हमारे लोगों के अधिकार चले जाएंगे। जो हमारे करोड़ों लोग जी मर रहे हैं, इनके अधिकारों के लिए हमको लंदन जाना जरूरी है। बाबा साहब अपने मरे हुए लड़के राजरतन का बिना अंतिम संस्कार किए लंदन चले जाते हैं। वहां से हमारे लिए डबल वोट का अधिकार लेकर आते हैं। महात्मा गांधी यहाँ पर अनशन कर देते हैं। अनशन की वजह से पूरे देश में एक गुस्सा हो जाता है कि अंबेडकर नाम का आदमी है जो चमार फांसी नटकंजड़बड़िया कुर्मी काछी हेरगढ़िया के लिए 2 वोट का अधिकार लेके आया है। एक हमारा वोट, इनका 2 वोट का अधिकार। हमारी बस्तियां जलाई जाने लगती हैं, हमारे बाबा साहब को भी धमकी देने लगते हैं। कहीं आगों की मसाल उनके आगे पीछे होती है, कहीं चिट्ठियां उनको दी जाती है। बाबा साहब डरे नहीं, उन्होंने कहा ये बिजली का खंभा है, इस खंभे में अगर हमको बांध दिया जाए, नंगा तार लगा दिया जाए, तब भी अंबेडकर अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन जब बस्तियां जलाई जाने लगी तो महादेव देसाई और बहुत सारे लोग बाबा साहब के पास गए, कहा अंबेडकर अभी आपका समाज इतना तैयार नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी अगर मर गए तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए आप समझौता कर लीजिए, समय आएगा, लोग सशक्त होंगे, अपने अधिकार के लिए दोबारा लड़ लेंगे। इस तरह से बाबा साहब ने जो है 1932 में पूना की जेल में महात्मा गांधी से समझौता कर लिया। 1 वोट हमारा चला गया, 1 वोट बचा। 1 वोट के बदले हमको सीटें दी गई। जैसे आपकी जैतपुर सुरक्षित है, यहाँ चमार फांसी जो है के अलावा कोई दूसरा नहीं लड़ सकता है। लोकसभा आपकी सुरक्षित है, यहाँ पर चमार फांसी के अलावा कोई दूसरा नहीं लड़ सकता है। हैदरगढ़ सुरक्षित है, वहाँ चमार फांसी के अलावा दूसरा नहीं लड़ सकता है। इस तरह से MP की 131 सीटें, उस समय 91 सीटें मिली थी और उससे पहले 78 सीटें थी। जब पुनः पैक्ट हुआ तो 91 सीटें मिली, आज 131 हैं। पूरे देश में, हमारे प्रदेश में 85 सीटें मेले की हैं। प्रधानी BDC सभासद तक ये सुरक्षित हो गया। ये जो सुरक्षा का भाव मिला है, ये अंबेडकर की वजह से मिला है। इसके बाद बाबा साहब जो है कानून मंत्री रहे, वो वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़े, जो जिस सीट से जीत के आए थे खुलना फरीदपुर जैसोर, उसको बांट करके पाकिस्तान में दे दी गई। रात को 12 बजे दोबारा उनके जो है सामने एक जो है उनके PA कजलेरकर को लड़ा करके उनको हराया गया। जब जो है फिर बाबा साहब लंदन गए, वहां के चर्चिल प्रधानमंत्री से बात किया कि आप जो है हमारे साथ देश में साजिश हो रही है, हमको हराया जा रहा है, जिस सीट पे हम जीत के आ रहे हैं उस सीट को पाकिस्तान में 12 बजे रात को दिया जा रहा है। इसलिए जब तक हमारे लोगों को समझौता नहीं देंगे, हमारे लोगों को अधिकार नहीं देंगे, हमको संविधान बनाने का अधिकार नहीं देंगे, तब तक आपकी देश की आज़ादी को हम मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब की इस बात से वहाँ के चर्चिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को फोन करते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लोग कितनी साजिश कर रहे हैं।
जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू सुनो, अगर अंबेडकर नहीं आए तो हम देश को आज़ाद करने वाले नहीं। इतने विद्वान थे, इस तरह से बाबा साहब ने अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसके बाद बाबा साहब को वहाँ बम्बई की एक सीट पर के जो खाली हुई थी, उस सीट पर बाबा साहब को लड़ा करके संविधान सभा में भेजा गया। संविधान सभा में गए, बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। 200 सालों में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान इस धरती पे कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ, चाहे बुद्ध हो चाहे अम्बेडकर हो, इसके अलावा कोई दूसरा इतना बड़ा विद्वान धरती पे नहीं पैदा हुआ। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, कोलंबिया में सोने की मूर्ति लगी है। इसलिए आज वर्तमान परिवेश में, वर्तमान सरकार में नहीं जानता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं नहीं जानता हूं बसपा ने क्या किया, मैं नहीं जानता हूं भाजपा ने क्या किया, लेकिन जो भी अच्छा बुरा किया किसी ने, वो सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही किया। जो भी मिला है हमको संविधान की बदौलत ही मिला है, नहीं तो हमारे लोगों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था। आज SC/ST एक्ट है, कोई चमार फांसी रे तू कह के गाली दे दे, हम मुकदमा लिखा के जेल भेजते हैं। मुकदमा लिखवाने का जो है अधिकार बाबा साहब ने दिया, नौकरी का अधिकार बाबा साहब ने दिया। इस तरह से हमारे लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया गया। तो हमारा जो नरक जैसा जीवन था उसको स्वर्ग बनाने का काम अम्बेडकर ने किया। और आखिरी दौर में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया? आज देखते हैं कि इस्लाम को मानने वाले लोगों ने 800 साल तक इस देश में शासन किया, ईसाई को मानने वाले लोगों ने 150 सालों तक शासन किया। लेकिन किसी भी शासक ने राजा राजा होता है, वो साजिश के तहत राजा राजा बनता है, तलवार की नोक पर राजा बनता है। किसी ने हमारे अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम किसी भी मुगल बादशाह हो चाहे ईसाई अंग्रेज हो, किसी ने नहीं किया। तो इसलिए बाबा साहब ने आखिरी दौर में नास्तिक धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये मानवता का धर्म है, हमारे देश का धर्म है। इसको अपनाने से कोई जो है हमारे लोगों को चिढ़ाने का काम नहीं करेगा। इसके अलावा एक होशियारी थी कि 67 देश में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। जब हमारे लोगों को सताएंगे तो 67 देश के लोग हमारे पास आएंगे। आज नरेंद्र मोदी जाते हैं पंजाब, दूसरे देश जाते, चीन जापान जाते हैं, कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति देते कि नहीं देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा रास्ता देकर गए कि हमको उस रास्ते पर चलकर अगर हम अपने बच्चों को जो पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। अगर हम शराब में व्यस्त रहेंगे, हम अपने खून पसीने के पैसे को कच्ची पक्की शराब में पी डालेंगे, बीड़ी सिगरेट में खर्च कर देंगे और या जो है जुआ में खेल देंगे, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और जब पढ़ा नहीं पाएंगे तो अपने बच्चे को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर बढ़ा नहीं पाए तो मौसम समय धीरे धीरे और खराब हो जाएगा। आज तो मजदूरी कर रहे हैं, मशीनें आ रही, मजदूरी भी खत्म हो रही, इसलिए जमीनें हमारे पास नहीं है। हम अगर चाय की होटल खोल दे, कोई चमार फांसी के होटल पे चाय पीने को तैयार नहीं है। और अपने लोग पियेंगे तो पैसा भी नहीं देंगे, अपने लोग भी पियेंगे तो पैसा नहीं देंगे, इसलिए दूसरे लोग पियेंगे नहीं तो हम चाय की होटल नहीं खोल सकते। तो हमारे सामने केवल एक रास्ता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बना दें। 70 साल में जिन लोगों ने पहले राउंड में पढ़ा लिखा कर मेहनत करके खून पसीना खर्च करके पढ़ा दिया, तो डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर हो गए, दरोगा सिपाही हो गए, DM SDM हो गए, तो उन्होंने अच्छा व्यापार किया, अच्छा मकान बनाया, गाड़ी गड्ढा खरीदा, अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भले पैसा वाले ना हो लेकिन सम्मान तो उनका बढ़ा। इसलिए सम्मान की लड़ाई बाबा साहब ने कहा, आपके सामने घंटी 2 बजेगी, 1 घंटी स्कूल की बजेगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी। अगर स्कूल भेज दिया अपने बच्चे को तो आपका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अगर मंदिर भेज दिया तो मंदिर में चौका बासन करेगा, मंदिर में झाड़ू पोछा करेगा, मंदिर के सामने भीख मांगेगा, मंदिर के अंदर भीख मांगेगा। भिखारी पैदा होंगे, इसलिए हमको भिखारी नहीं पैदा करना है, देने वाला पैदा करना है। इसलिए हमको अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जो लोग पढ़े, जो लोग पढ़े, अरे अभी सारे लोगों ने कहा ही है कि अम्बेडकर ना होते तो मैं ना होता, और ये स्वर्ग की बात करते हैं। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम जीतेंगे तो 15 लाख देंगे। मोदी जी ने कहा था कि जीतेंगे तो 1 करोड़ रुपए लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा था कि हम गल्ला सस्ता करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि हर जो है औरत को सुरक्षा देंगे। तो कहाँ कुछ नहीं, ना 15 लाख मिला, ना हमको जो है नौकरी मिली, और सारी चीज़ें महंगी हो गई। कोरोना में हमारे अधिकार खत्म कर दिए, और जो है लोग पैदल चलते चलते मर गए। किसानों की ज़मीनें आप
जो है विदेशों के हाथ में दे रहे थे, रेलवे आपने बेच दिया, LIC बेच दिया, सड़कें बेच दिया। अगर हमारा यकीन न करें तो एक बार सहावपुर रोड पर चले जाइए, सहावपुर के पहले आपको बिना पैसा दिए कार से आगे निकलने नहीं देंगे। रामनगर अयोध्या जाइए तो 2 बीघा टोल प्लाजा पड़ता है, दिल्ली जाइए तो सारी सड़कें बिक गई हैं। इसलिए ये उस बिके हुए चीज पे ये कोई चर्चा न हो, इसलिए मंदिर कहीं मस्जिद खुदवा के मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, कहीं ये चर्चा कर रहे हैं। ये फिजूल की चर्चा करके बाउंडर बना रहे हैं कि हमको असली में जवाब न देना पड़े। संविधान बदलना चाहते थे, ऊपर वाले की शुक्र है ये हार गए। सरकार तो बना लिया लेकिन दूसरे लोगों के सहारे सरकार बना लिया, इसलिए संविधान नहीं जो है बदल पाए। इसलिए फर्जी शगुफा डाल करके हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लोग भ्रम ना फंसे, हमारे लोग अंधविश्वास में ना फंसे, हमारे लोग मंदिर जो है मंदिरालय में न फंसे, हमारे लोग विद्यालय की ओर बढ़े, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो समय परिवर्तनशील है, जैसे बच्चे हुए, जवान हुए, बुढ़े हुए, इसी तरह जो अधिकार मिला है कल आज नहीं उपभोग कर पाएंगे, कल चला जाएगा, जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते आगे बढ़ने की जरूरत है। आप लोगों ने ऐसे जो है बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए संख्या कम सही, कोई बात नहीं, प्रशासन के दिमाग में ये गया कि जैतपुर में भी डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, 100 सही 200 सही, लेकिन हैं तो लोग कि अगर अपमान करेंगे तो हम 100 लोग ही झंडा उठा करके चल देंगे। क्योंकि बहादुर जो है एक काफी है, कायर दोस्त 100 नहीं काफी है। 100 होंगे तो जब लाठी चलेगी तो भाग जाएंगे, तो कम से कम 1 हो, 10 हो, 100 हो, जो हमारे मजबूत सिपाही हैं उन्हीं के सहारे लड़ाई लड़ी जाती है। कूचर बैल के सहारे खेत नहीं जोता जाता है, आपका खेत ऊसर बंजर हो जाएगा। तो जो लोग इस मिशन में आज आए, स्वाभिमान की लड़ाई में लड़े, अगर 1000 आदमी होता तो उसकी और एकता जाती, लेकिन जो कमी रह गई अगली बार पूरी की जाएगी। आप लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।